अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि पाकिस्तान में अगस्त के महीने में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको यानी मुख्तसरन पीपीएससी कहा जाता है, ने एजुकेटर्स की जॉब अनाउंस की थी। और अभी अक्टूबर में ये सुना जा रहा है कि अब उनके टेस्ट के जो कॉल लेटर हैं वो इशू होने शुरू हो जाएंगे अक्टूबर के एंड तक या सितंबर के स्टार्ट में, यानी 2020 चल रहा है अभी। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको पता है कंप्यूटर और इसके अलावा जो जनरल नॉलेज है, इस तरह के क्वेश्चंस, तो चाहे आपने अगर लेक्चरर इस्लामिक स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया है या एजुकेशन के लिए या कंप्यूटर साइंस के लिए, तो लेकिन जनरल नॉलेज का पोर्शन तो कंपलसरी होता है। तो अब वो जनरल नॉलेज कंप्यूटर से रिलेटेड भी हो सकता है और वर्ड इंफॉर्मेशन के बारे में भी हो सकता है। तो ये एक मेरी कोशिश है कि बहुत कम टाइम में मैक्सिमम जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं उनको कवर अप करें हम। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि पीसी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर, डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डाटा को कॉपी करने के लिए वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कंट्रोल प्लस सी यूज़ होता है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी यूज़ होता है, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स यूज़ होता है। और इनपुट डिवाइसेस माइक्रोफोन, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कार्ड रीडर, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, यानी इनसे हम डाटा देते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स को, कंप्यूटर को या लैपटॉप को। आउटपुट डिवाइसेस ये होती हैं जिससे हम आउटपुट लेते हैं सिस्टम से। फॉर एग्जांपल स्पीकर, डिस्प्ले, एलसीडी, जिसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी कहते हैं, प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। LCD stands for liquid crystal display. CPU stands for central processing unit. The term computer is derived from Latin. अब देखें इसमें जो रेड है वो हमारा की आंसर है, क्योंकि आपको MCQs में 4 ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पे जो कंसर्न इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसको हाईलाइट किया गया है। ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बैबेज। द बेसिक ऑपरेशंस performed by a computer are arithmetic operation, logic and storage and relative. इसी तरह ये है हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट विंड सर्फ। RAM stands for random access memory, ROM stands for read only memory, ALU stands for arithmetic logic unit. If a computer has more than one processor, then it is known as multiprocessor. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है a light sensitive device that converts drawing, printed text or other images into digital form is called scanner. WWW stands for World Wide Web, a collection of system programs that controls and coordinates the overall operations of a computer system is called operating system. उसके बाद what type of operating system MS-DOS is? It is a command line interface. Which type of technology is used in compact disk? लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। इसके बाद है 1 गीगाबाइट इज़ इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। तो इसके बाद मेरे ध्यान में ख्याल आया क्यों ना इसकी तमाम जो यूनिट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लें। जैसे कि आपको पता है कि 1 बिट में भी लॉजिक 0 हो सकता है, लॉजिक 1 हो सकता है। 4 बिट्स को निबल कहते हैं। 1 बाइट को देखें कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 8 बिट्स होती हैं। और जहाँ पे स्मॉल बी लिखा उसका मतलब है ये बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 किलो बाइट से बनवा दिया है 1024 बाइट, 1 मेगा बाइट से बनवा दिया है 1024 किलो बाइट। The brain of any computer system is CPU. CPU stands for Central Processing Unit. Components of CPU: ALU and CU. ALU stands for Arithmetic Logic Unit. CU stands for Control Unit. Analog computer works on the supply of continuous electrical pulses, जिसको analog signal कहते हैं. Digital clock is an example of digital device. The computer that processes analog and digital is called hybrid computer. इसी तरह next है CD-ROM stands for compact disk read only memory. VGA is a video graphics array. WAN stands for wide area network. LAN stands for local area network. Which of the following controls the process of interaction between the user and operating system? User interface. A network is a combination of software and hardware. Code entries which are used to gain access to computer system are called passwords. Which device is required for the internet connection? Modem. What is a light pen? Optical input device. CAD stands for computer aided design. Junk email is also called spam. First page of a website is termed as home page. Data represents raw facts, whereas information is a meaningful data. ROM is non-volatile but RAM is volatile. ये वीडियो का पार्ट यहाँ तक कि इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट।